अब मैं आ गई हूँ नाज, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बुरी नजर वाले तो छू भी नहीं पाएंगे। वैसे बहू बेगम, तुम्हारी ये लाडली ये तावीज कहाँ से लेकर आई? क्यों? क्योंकि हमारी बेगम ने जद्दोजहद करके एक तावीज का इंतजाम कर लिया है। वो क्या नाम है उस बाबा का? गुलशन बाबा। हाँ, गुलशन बाबा। उनकी तावीज की तासीर मरीजों की जिंदगी में शफा की बहार ला देती है। बेगम, आप ये तावीज लेकर खुद ही उस बच्चे को बांध दीजिए। बड़ी आपा नाज का कितना ख्याल रखती है। मैं हमेशा देखता हूँ नाज की छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ी आपा बड़ी से बड़ी सहमत उठाने को तैयार रहती है। जहमत तो गैरों की होती है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक बात बताइए, इतने सारे लोग नाज को घेरे क्यों बैठे हो? इस भीड़ से बेचारी घबरा जाएगी, है ना नाज? जाइए, ऊपर जाइए। जी हाँ। बिल्कुल आए हैं। आओ बकुल बेटे, हॉस्टल से कब आए? कल सुधीर से लेकर आए थे, आज वापस भी पहुंचाना है। मैंने इससे कहा कि नाज की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहा कि मैं तो मिलकर ही जाऊंगा। बहुत अच्छा किया। आप बैठिए ना। नहीं जहीर भाई, देर हो रही है, इसे हॉस्टल वापस भी पहुंचना है। चलते हैं। चलें बेटा? जी चलता हूँ नाज, लेकिन मैं हॉस्टल पहुंच के तुम्हें जरूर फोन करूंगा और तुम्हारे से बहुत सारी बातें भी करूंगा, ठीक है? नाज मुकुल को देखकर कितनी खुश हो रही थी। लगता है बच्चे को अकेलेपन का डर खा रहा है। काश नाज का भी कोई भाई होता। मगर बहू बेगम, तुम्हें तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर नाज को कुछ हो गया तो? बस कीजिए बड़ी आपा, बहुत हो गया। बस कीजिए बड़ी आपा। आवाज नीचे रखो फिरोज, ये तेवर मुझे गवारा नहीं। खूब तंज की तीरों की बरसात करती रहती हैं। घर कोई आपको रोकना भी चाहे तो वो भी गवारा नहीं। क्या किया मैंने? हाँ, मैंने तो वही कहा जिसमें नसरीन की, नाज की, तुम्हारी, मेरी और इस खानदान की भलाई है। ये मेरा मशवरा है और तुम इसे तंज कह रहे हो? आपा, आप किसकी कितनी भलाई चाहती हैं, इस बात का बखूबी अंदाजा है मुझे। वाह फिरोज वाह, मैं तो तुम्हें समझदार समझती थी, मगर तुम तो काफी समझदार निकले। अंदाजा भी लगाने लगे। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या क्या अंदाजा लगाया तुमने मेरे बारे में? हाँ, क्या मैंने इस घर के अमन चैन में आग लगा दी? क्या मैंने यहाँ सबकी जिंदगी में जहर घोल दिया? बोलो, क्या किया मैंने? रास्ता उसे दिखाया जाता है जो भटक गया हो, लेकिन जो भटकने का ढोंग कर रहा हो उसकी रहबरी नहीं की जा सकती। भटक तो तुम गए हो, तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़ गए हैं। वरना आज तक ज़हीर की भी ये हिम्मत नहीं मुझसे इस खिलाजी में बात करने की। और वो भी नसरीन के सामने। तुमने अपनी आवाज ऊंची कैसे कर ली? आप सबके सामने इनको जलील कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई आपको इनके सामने कुछ सलाह भी दे तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। ये हकीर है, फकीर है, इस घर की नौकरानी है। आप क्या समझते हैं इनको? अब तक तो मैं इसे ज़हीर की बेगम समझती थी, मगर तुम क्या जताना चाहते हो? आखिर किस रिश्ते से तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? कहीं